आज का टॉपिक है पोटली रसायन। पोटली क्या होती है, यानी कि पोटली के रूप में जो रसौंधी बनाई जाती है उसी को ही पोटली रसायन कहते हैं। इस रसौंधी का निर्माण जो है बारहवीं शती के जो ग्रंथ रस रत्नाकर है उसमें देखने के लिए मिलता है। ये क्या होती है, ये प्राचीन समय में यात्रा के समय जो वैद्य जो तीव्र कार्य यानी जो तेजी से करने वाली जो औषधि होती थी उनको सुरक्षित रखने की विधि, यानी कि सुरक्षित रह सके अधिक समय तक, और उसकी सुविधा के लिए पोटली कल्पना का विकास हुआ। औषधियों का इसमें क्या करते हैं, इसमें बंद करके इसको पाक किया जाता है, इसलिए भी इसको पोटली कहते हैं। विस्तारित वस्तुओं को अल्प रूप में लाना पोटली कहलाती है। और ये जो पोटली रस होती है इसका निर्माण गंधक द्रव में पाक करके किया जाता है, जिस कारण से यह कम मात्रा में अधिक ही लाभकारी और अधिक गुणकारी होती है, यह अधिक कार्य करती है। पोटली कल्पना के निर्माण की में विभिन्न विधियां जैसे पुटपाक है, भावना, कर्णपूरण और गंधक द्राव में पाक किया जाता है। कपर्द पूरण यानी कि कौड़ी के अंदर जो औषध द्रव्य है उसको भर करके फिर उसका पाक करते हैं। इसी तरीके से अन्य पोटली रसायन हैं, उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि रत्नगर्भ पोटली। इसका निर्माण पुटपाक विधि से करते हैं। इसके जो रस ग्रंथकार है ये भी रस रत्नाकर की है। ऐसे ही शंख गर्भ पोटली पुटपाक निर्माण विधि है रस रत्नाकर की। हेमगर्भ पोटली पुटपाक के द्वारा ये रसेंद्र सार संग्रह का है। हंस पोटली, इसमें भावना दे करके इस पोटली का निर्माण करते हैं, रसेंद्र सार संग्रह का है ये। हेमगर्भ पोटली 2 गजपुर देकर के रस प्रकाश सुधाकर में। लोकेश्वर पोटली पुटपाक विधि से रसेंद्र चिंतामणि। हेमगर्भ पोटली 1 नंबर 1 कपर्द पूरण पुटपाक विधि से शारंगधर संहिता। हेमगर्भ पोटली 2 सिक्ता यंत्र योग रत्नाकर की। हेमगर्भ पोटली 4 बलि द्रव्य आय से पात्र विधि से इसका निर्माण करते हैं, ये भी रोग रत्नाकर का है। रेतो रोधन पोटली यानी कि दूध में पाक करके इस पोटली का निर्माण करते हैं। इसका वर्णन सिद्ध भैषज्य मणिमाला में दिया गया है। तो इस तरीके से बहुत सारी पोटलियां हैं जो रस शास्त्र में देखने के लिए मिलती है। अलग अलग ग्रंथों और अलग अलग आचार्यों ने विभिन्न प्रकार की पोटलियों का निर्माण बताया है। पोटली रस निर्माण विधि किस तरीके से है, इसमें जिन द्रव्यों से पोटली रस बनाना है वो घटक द्रव्य लेकर के उसको कुमारी सोरस या फिर अन्य कोई भी द्रव्य है उसके साथ में मर्दन करके यानी कि उसकी भावना देते हैं। फिर उसको का शिखाकार यानी कि पुगाकार बना करके एक रेशमी वस्त्र से लपेट करके ऊपर से सूती धागा बांध देते हैं, जिससे कि वो पोटली के समान संरचना बन जाती है। फिर एक मिट्टी के पात्र में या फिर कोई इनेमल बाउल हो या बोरोसिल का ग्लास हो उसमें गंधक को लेते हैं और ये जो बनाई हुई जो पोटली थी उस पोटली को इस गंधक के अंदर दोला यंत्र विधि से इसमें पाक के लिए गंधक में पाक के लिए उसको लटका देते हैं। अग्नि जो होती है इसमें मृदु होनी चाहिए, 120 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, जिससे इतने टेम्परेचर पर जो गंधक है वो पिघल के कैसी हो जाती है, द्रवित हो जाती है। लेकिन जो गंधक है वो जलनी नहीं चाहिए। गंधक जो है जब आकाश वर्ण की हो जाती है तो आकाश वर्ण के होने तक जो ये जो रसौंधी हमने जो पोटली बनाई थी इसका पाक करते हैं। इसके अतिरिक्त जब ये लगे कि पोटली का पाक हो गया है, दोला यंत्र विधि में जो गंधक द्रव में जो पोटली का पाक हो रहा था, तो अब उस पोटली को उसी पात्र की दीवार से टकराने पर अगर उसमें मेटेलिक साउंड आती है तो इसका मतलब पोटली का पाक हो चुका है। ये पोटली के पाक का लक्षण होता है। फिर इसके बाद में पोटली को हम सावधानी पूर्वक बाहर निकाल लेते हैं और उसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद में इसका कपड़ा आदि निकाल करके और जो इस पोटली की जो औषधि है इसके अंदर अगर गंधा वगैरह लगा हो तो उसको साफ करके उसको सुरक्षित करके रख लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो पोटली जो रसायन है वो प्राप्त हो जाता है। पोटली रसायन के लिए कौन कौन से आवश्यक उपकरण हैं, जैसे रेशमी वस्त्र होता है, इनेमल बाउल, हीटिंग डिवाइस, आयरन की रोड। इसकी सवरता अवधि 10 वर्ष बताई गई है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि परपटी और कुपीपक रस के समान। ताम्रगर्भ पोटली। ताम्रगर्भ पोटली का वर्णन पोटली रस से रस योग सागर भाग 2 के पेज नंबर 581 पर दिया है।
इसके जो घटक द्रव्य हैं वो क्या है, ताम्र भस्म। कैसी होनी चाहिए, मयूरकंठ के समान। ये 10 कस लेते हैं। कजली 1 कस ली जाती है। शुद्ध गंधक का चूर्ण 1 टंक यानी कि 1 शाण या 3 ग्राम के बराबर। 1 कस 12 ग्राम के बराबर होता है लगभग। स्वर्ण तंतु खंड यानी कि सोने के जो छोटे छोटे तंतु टाइप खंड हो वो लेने हैं। कितने, 6 रत्ती। तो ये इस तरीके से रेशियो बनाना है, यानी कि ताम्र भस्म 10 कस, कजली 1, गंधक 1 टंक, स्वर्ण 6 रत्ती। और इन सब द्रव्यों को मिलाकर के जो हमने पहले पोटली निर्माण विधि बताई है उस तरीके से पोटली का निर्माण कर लेते हैं। मात्रा इसकी बहुत ही कम, आधा से 1 रत्ती तक दी जाती है। उपयोग इसका कफजन्य रोगों में, त्रिदोष नाशक होता है और श्वास आदि रोगों का ये नाश करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।